So, hello everyone, and welcome back to this beautiful channel Nishu and Rachi. And today we are going to discuss about the topic inflorescence. तो जैसा कि आपने अगर एनसीईआरटी में देखा होगा या फिर अगर आपको इसका बेसिक आइडिया भी है तो आपको पता होगा कि कुछ यहाँ पे हम रेसिमोस साइमोस के बारे में पढ़ते हैं। एंड ये जो होता है ये एक अरेंजमेंट होता है कि कैसे फ्लावर्स जो है वो अरेंज हो रहे हैं, है ना। तो इसे याद करने की मैं इस वीडियो के लास्ट में आपको ज़रूर एक ट्रिक बताने वाली हूँ, जिससे आप बस एक ट्रिक को याद करोगे और आपको जो भी चीज़ें होगी कि रेसिमोस में क्या होता है, साइमोस में क्या होता है, वो आप इजीली रिकॉल कर पाओगे। बट बिफोर प्रोसीडिंग मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन बताना चाहती हूँ, तो चलो वो सारी चीज़ें देखते हैं। ओके, तो सबसे पहले समझते हैं फ्लावर क्या होता है। व्हाट इज फ्लावर? देखो, फ्लावर मतलब कभी भी अगर हम बोले कि फ्लावर क्या है तो सबसे पहले अगर आपको ये चीज पता होगी तो ये चीज समझो कि कोई भी जैसे सीड होता है ना, जैसे कोई भी सीड है तो उसमें हम देखते हैं रेडिकल होता है जिससे रूट बनती है। वैसे ही प्यूम्यूल होता है जिससे क्या बनती है, शूट बनती है ना। तो वैसे ही जो फ्लावर होता है वो भी एक मॉडिफाइड शूट होता है। मतलब जो हिस्से से हमें शूट बनता है उसे हम कहते हैं शूट अपाइकल मेरिस्टम। शूट अपाइकल मेरिस्टम, शूट अपाइकल मेरिस्टम्स होते हैं जो कि क्या फॉर्म करते हैं, शूट फॉर्म करते हैं। शूट में क्या आ जाता है, जैसे कि स्टेम्स, फिर उससे स्टेम्स से निकलते हैं और भी स्टेम्स, फिर होते हैं हमारे पास लीव्स। तो ये सारी चीजें क्या होती है, हमारी शूट अपाइकल मेरिस्टम से बनती है। और रूट से क्या, रूट अपाइकल मेरिस्टम कहाँ होती है, नीचे की तरफ होती है। और रूट अपाइकल मेरिस्टम से क्या बनता है, रूट बनते हैं, है ना। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो जो फ्लावर होता है वो क्या होता है, शूट अपाइकल मेरिस्टम से बनता है। दैट्स व्हाई वी कॉल इट अ मॉडिफाइड शूट। हम इसलिए क्या बोलते हैं फ्लावर को, हम कहते हैं अ मॉडिफाइड शूट। अब जो फ्लावर, जैसे हमने कभी कोई भी जैसे आपने गन्ने का पेड़ देखा होगा, पेड़ पौधा जो भी आप कह लो, तो क्या होता है यहाँ पे कुछ ऐसे रूट्स रहते हैं और यहाँ पे इस तरीके से अलग अलग ऐसे डिविजन्स रहते हैं। यहाँ पे जो डिवीजन हम देख रहे होते हैं इसको हम क्या कहते हैं, नोड्स। ये नोड्स हो गए, ये भी नोड्स हो गए। और वैसे ही जो दो नोड्स के बीच का डिस्टेंस रहता है उसको हम क्या कहते हैं, इंटर नोड्स कहते हैं, है ना। वैसे ही जैसे कोई भी प्लांट होता है तो उसकी हमें ब्रांचेस मिलती है। जैसे यहाँ पे कुछ ब्रांचेस आ गई, कुछ यहाँ पे ब्रांचेस आ गई। तो ब्रांचेस जिस हिस्से में आ रही है इसको हम क्या बोलेंगे, नोड्स। और ये दो ब्रांचेस के बीच का जो हिस्सा होगा इसे हम कहेंगे इंटर नोड्स। क्लियर? नोड्स और इंटर नोड्स क्लियर हुआ? तो जब हम फ्लावर का स्ट्रक्चर देखेंगे ना तो हमें बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर्स मिलेंगे फ्लावर में जो कि क्या होंगे, इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, बिल्कुल नहीं होगा। मतलब फ्लावर एक मॉडिफाइड शूट है जिसमें जो इंटर नोड्स होते हैं वो इलोंगेट नहीं होते और एक्सेस जो होती है वो क्या होती है, कंडेंस होती है। जैसे कि मैंने ये बनाया, तो यहाँ पे जैसे कि मैंने ये बनाया स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे जो इंटर नोड्स वाला जो पार्ट थे ना ये बिल्कुल नहीं रहेगा। तो ये एक ही जगह में बहुत सारी डिफरेंट चीजें हमें देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट, अब जो एपेक्स होता है ना वो क्या प्रोड्यूस करता है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्लोरल अपेंडेजेस लेटरली एट सक्सेसिव नोड्स इंस्टेड ऑफ लीव्स। अब शूट में तो लीव्स होती है बट यहाँ पे लीव्स ना होके क्या होंगे, बहुत सारे सक्सेसिव नोड्स। सक्सेसिव नोड्स में क्या मिलेंगे हमें, फ्लोरल अपेंडेजेस मिलेंगे। ठीक है, फ्लोरल अपेंडेजेस मिलेंगे। ओके, अब जो शूट टिप होती है ना वो फ्लावर में ट्रांसफॉर्म होती है और ये हमेशा ही सॉलिटरी होती है। सॉलिटरी का क्या मतलब है, सिंगल। ओके, सॉलिटरी मीन सिंगल। अब हमारे पास जो इनफ्लोरेसेंस होता है वो हमारे पास कुछ दो टाइप के होते हैं मेनली। ओके, तो वो पहला क्या होता है, रेसिमोस टाइप का, एंड द सेकेंड वन इज साइमोस। तो रेसिमोस क्या होता है, रेसिमोस मतलब जिसमें मेन एक्सिस जो होगी वो कंटिन्यू करेगी, ग्रो करेगी।
और जो फ्लावर्स होंगे वो कैसे ग्रोन होंगे? दे विल बी बोर्न लेटरली इन एन एक्रोपेटल सक्सेशन। रेसिवोस कैसे होगा? एक्रोपेटल सक्सेशन में होगा। अब देखो यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ, ये है रेसिमोस का स्ट्रक्चर। सबसे पहले जब फ्लावर बन रहा था तो सबसे पहले ये वाला फ्लावर फॉर्म हो गया, फिर उसके बाद कौन सा फ्लावर हुआ? ये फॉर्म हुआ, फिर तीसरी बार ये वाला फ्लावर फॉर्म हुआ, और लास्ट में यहाँ पे एक कोई फ्लावर फॉर्म होगा। मतलब यू कैन सी हियर कि फ्लावर्स जो है सबसे नीचे कौन सा है? मैच्योर फ्लावर है, और जो नए वाले फ्लावर्स है वो कहाँ आ रहे हैं? ऊपर की ओर। तो इसको इस तरीके के जो अरेंजमेंट होता है फ्लावर्स का, इसको हम बोलते हैं एक्रोपिटल सक्सेशन। क्या बोलेंगे हम इसको? एक्रोपिटल सक्सेशन। एक्रोपिटल सक्सेशन मतलब टुवर्ड्स ऊपर वाली तरफ, टुवर्ड्स ऊपर वाली तरफ जा रहा है, तो हमने इसका क्या नाम रखा है? रेसिमोस। ओके, अब साइमोस समझते हैं। अब साइमोस में क्या होता है? जो मेन एक्सिस का जो फ्लावर है ना, सबसे पहले बन गया, अब इसकी ग्रोथ जो होगी क्या हो बढ़ेगी? वो नहीं। अब जो नए फ्लावर्स होंगे वो कहाँ पे ग्रो करेंगे? इस तरफ, नीचे की ओर। तो फर्स्ट, सेकेंड और सबसे लास्ट में ये वाला फ्लावर। तो ये जो सक्सेशन है, ये जो फ्लावर, जो नए फ्लावर्स जो ग्रो हो रहे हैं वो किधर ग्रो हो रहे हैं? नीचे की तरफ ग्रो हो रहे हैं, और इसी को हम क्या बोलने वाले हैं? बेसिपिटल सक्सेशन। क्या बोलेंगे हम? बेसिपिटल सक्सेशन। ओके, सो ये क्या था? साइमोस, और ये क्या था? रेसिमोस। टुवर्ड्स बेस किधर हो रहा है? बेसिपिटल में हो रहा है। तो यही हमें डेफिनेशन दे रखी है साइमोस की। इन साइमोस टाइप ऑफ इनफ्लोरेसेंस द मेन एक्सिस टर्मिनेट्स इन अ फ्लावर। मेन एक्सिस में फ्लावर बन गया, हेंस इज लिमिटेड इन ग्रोथ। द फ्लावर आर बोर्न इन बेसिपिटल ऑर्डर। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो जो भी है, पहला वाला जो फ्लावर बन गया उसके बाद ग्रोथ नहीं होगी, मतलब इसकी जो लेंथ है ऐसी नहीं बढ़ रही है। बट यहाँ पे क्या हो रहा था? एक बार ये फ्लावर हुआ तो इतनी हाइट थी, फिर और फ्लावर ग्रो हुए, फिर और फ्लावर्स ग्रो हुए, तो इसकी जो लेंथ है वो क्या होती गई? हमेशा बढ़ती गई। तो यही था। अब इसको जो मैंने कहा था आपको कि मैं आपको यहाँ पे एंड में ट्रिक बताने वाली हूँ उसे याद करने की, तो इट्स अ वेरी सिंपल ट्रिक एंड इट गोज लाइक, आपको क्या याद रखना है? बी सी डी। ओके, बी सी डी, ए को भूल जाओ, बी सी डी आपको याद रखना है। और बी सी डी में क्या होगा? बी फॉर क्या होगा? बेसिपिटल। बेसिपिटल, बेसिपिटल में हमें किस तरीके की कौन सा टाइप हमारा आ रहा है? साइमोस। साइमोस, बेसिपिटल, और डी फॉर क्या आ गया? डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग ऑर्डर क्यों मैंने बोला? क्योंकि ये नीचे की तरफ आ रहा है, थोड़ा डाउनवर्ड्स आ रहा है ना, डिक्रीजिंग ऑर्डर बोल दो, या फिर आप इसको कह सकते हैं डाउनवर्ड्स। तो बेसिपिटल में हमने क्या देखा? मेन फ्लावर जो होगा ऊपर होगा, फिर नीचे जो होंगे इस तरीके से फ्लावर ग्रो करेंगे, जो नेक्स्ट फ्लावर होगा वो नीचे आएगा, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रो हो रहा है, इसीलिए बीसीडी याद रखेंगे। बी फॉर बेसिपिटल, सी फॉर साइमोस, एंड डी फॉर डाउनवर्ड्स और डिक्रीजिंग ऑर्डर। I hope you guys like this video. Please do subscribe and share this video. Thank you so much.